884 हो गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अब तक कोरोना वैक्सीन की 1.2 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। अब भी 20 लाख खुराकें मौजूद हैं। 1-2 रोज से तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क में लगने वाली वैक्सीन में कमी है। 2000 से जायद सेंटर्स हैं। जिन सेंटर्स में ज्यादा रश होता है वहां पर वैक्सीन की कमी है। दुनिया भर में कोरोना से 38,48,000 हलाकतें, 17 करोड़ 78 लाख मरीज। अमेरिका में 6,16,150, ब्राजील में 4,93,837, भारत में 3,81,000, मैक्सिको में 2,30,624, रूस में 1,27,926, फ्रांस में 1,10,578, बरतानिया में 1,27,917 और सऊदी अरब में 7,621 अमवात। तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज तलब। वजीर आजम इमरान खान पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली में हंगामा आराई के वाकयात का जायजा लिया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर मुशावरत की होगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत करेंगी। कौमी असम्बली से बजट मंजूर कराना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। कौमी असम्बली के बजट इजलास के तीसरे दिन की कार्रवाई भी आगे ना बढ़ सकी। गुज़श्ता रोज किताबें चली। आज एक रुकन ने दूसरे को बोतल दे मारी। सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर जा लगी। कौमी असम्बली का इजलास, ईवान में फिर शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर तीसरे दिन भी तकरीर मुकम्मल न कर सके। शहबाज शरीफ का ईवान में सिक्योरिटी हिसार में इजहार ख्याल। कहा इमरान न्याजी के हुक्म पर गालम गलोच और बदजुबानी की गई। स्पीकर तूफान बदतमीजी को रोक न सके। कायदे ईवान के साथ यही सलूक हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। स्पीकर ने हंगामा आराई पर इजलास मुलतवी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन कायदीन का हुकूमत अपोजिशन की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा जमहूरियत की तारीख में गुज़श्ता रोज स्याह तरीन दिन था। स्पीकर अपनी पार्लिमानी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम रहे। अपोजिशन ने स्पीकर का 7 अरकान पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। हुकूमती वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन का कमेटी के लिए फौरी नाम देने से इनकार। असद कैसर की वजीर आजम से मुलाकात। नाखुशगवार वाक़े से आगाह किया। इमरान खान की बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। असद कैसर ने कहा हंगामा आराई दोनों जानिब से हुई। सीनियर मेंबर्स भी शामिल थे। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में नए उसूल और ज़वाबित लाने का फैसला। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने पर मुशावरत। इजलास में स्पीकर, वुज़रा, तहरीक-ए-इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान की शिरकत। पार्लियामेंट में साज़गार माहौल के लिए नए उसूल और ज़वाबित मुशावरत से तैयार करने की हिदायत। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में पुलिस के ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। बोले कि इमरान खान भी कानून तोड़े तो पुलिस को इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जहां एक्शन लेना हुआ और आपने एक्शन ना लिया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ऑपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं डी चौक को हाइड पार्क बना दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस में 200-250 खातीन एहलकार हैं। खवातीन एहलकारों की तादाद बढ़ाने की इजाजत दी। आज से इस्लामाबाद के तमाम नाकों को खत्म कर रहे हैं। गाली देना पंजाब का कल्चर है। शेख रोहेल असगर का अपने बयान का दिफा। सहाफी के सवाल पर बोले ऐसा होता है, हो जाता है।
बंदा गुस्से में कह देता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों गुस्सा आया, क्लिप तो सभी ने चला दिया। मेरे सामने किसी बच्ची पर तशद्दुद होगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा। गालियां देना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। फरूख हबीब का ट्वीट लिखा, नून लीग ने कौमी असम्बली को तनसाफी का अखाड़ा बनाया। मरियम नवाज ग्रुप शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पार्लियामेंट कौम की हकीकी तर्जुमानी करने में नाकाम हो गई। अवामी नुमाइंदों को अवाम का एहसास हो तो असेंबलियां मैदान जंग में तब्दील ना हों। सियासत से इखलाकियात कब की रवाना हो चुकी। पीपल्स पार्टी पर अब किसी को एतमाद नहीं रहा। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं 40 करोड़ एमएनएस को नालों की सफाई के लिए फंड दिया जा रहा है जो गैर कानूनी है। एमएनएस का काम नाली साफ करना नहीं, कानून साजी होता है। सिंध में जाली डोमिसाइल पर भर्तियां की गयी। सिंध हुकूमत कहती है हमें फंड्स नहीं मिलते, लेकिन विफाक से इन्हें पैसा मिलता है। सिंध हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको याद रखा जाए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, खैबर पख्तूनख्वा को 5 लाख मैट्रिक टन गंदम देने की इजाजत दे दी। एनजीओज के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। विफाकी विजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने हमारा तरक्याती बजट कम कर दिया। 760 अरब रुपए देने का वादा था, 613 अरब रुपए दे दिए गए। लगता नहीं कि 147 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने मुल्क में मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए करने का मुतालबा कर दिया है। आजाद कश्मीर असेंबली का बजट इजलास बगैर बजट पेश किए गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं जब तक विफाकी हुकूमत फाइनेंस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेगी बजट नहीं पेश होगा। नैब की तहकीकात पर पावर डिवीजन का पावर प्लांट्स को अदायगियां रोकने का फैसला। आईपीपीज को 7 जारी सालसी का अमल रोका जाएगा। मुआहदे के तहत आईपीपीज को 250 अरब रुपए से ज्यादा अदायगियां होना थी। दुनिया अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हमारी कोशिशों को सराह रही है। हम अमन और इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अगले चंद महीने निहायत अहम, मामलात सुलझ भी सकते हैं और बिगाड़ भी आ सकता है। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते में अहमियत का हामिल है। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से हरा दिया, जिसके बाद अब कोयटा की टीम के प्लेऑफ मरहले में जाने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई। PSL 6 में आज 2 मुकाबले होंगे। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स में टाकरा होगा, जबकि दूसरा अहम मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। और देखती आंखों सुनते कानों कहने वाले तारिक अजीज को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। पाकिस्तानी टेलीविजन के प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मशहूर टीवी मेजबान, अदाकार, शायर, अदीब और हर दिल अजीज तारिक अजीज मदाहों के दिलों में जिंदा, जिनकी दिलकश आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है।